उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण रामपुर लोकसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रामपुर दनियापुर पोलिंग बूथ पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने मत का प्रयोग करने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से कहा कि मेरे सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र में अपने जुनून और जज्बे के साथ ही मताधिकार का प्रयोग करें। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होता है और चुनाव में जनता जज्बे के साथ हिस्सेदारी करती है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए मजबूत होने का प्रमाण है। इसलिए पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को सलाम करती है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट का इस्तेमाल किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह मतदान की प्रक्रिया हो रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और यह लोकसभा के उपचुनाव को जीतना चाहती है। रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। आजम खान ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दिया था। अब रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी असीम रजा पर दांव लगाया है और वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी को रामपुर से मैदान में उतार दिया है। घनश्याम लोधी भी आजम खान के करीबी रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। मेरी तो सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र के पर्व में, ठीक है, ये कुंभ मेला तो नहीं है लेकिन माघ मेला जरूर है, यानी उपचुनाव है, और इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे जुनून और जज्बे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जो लोकतंत्र है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में हर महीने कोई न कोई चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के उपचुनाव हों, पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, और हर चुनाव में जनता जिस जुनून और जज्बे के साथ हिस्सेदारी भागीदारी करती है, ये मेरे लोकतंत्र के मजबूत होने का एग्जाम्पल भी है और प्रमाण भी है, और पूरी दुनिया इसीलिए भारत के लोकतंत्र को सलाम करती है। अग्निपथ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग कि कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है, विश्वास है। ये हम लोग जो महीने भर से कवायद कर रहे थे, फोर्स को बुलाना, को ठिकाना, एरिया डोमिनेशन करना, सारी बातें करना, सब कर रहे थे। आज उसका फल मिलने का दिन है, तो हम लोग घूम घूम के देख रहे हैं, हर जगह अच्छी व्यवस्थाएं है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। मतदान सबसे प्रारंभ हो गया है और सुरक्षित और शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान हो रहा है। आप लोग खुद भी देखिए।